जाम पाया है तो वो मेरा फर्ज था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाजत फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। कसम में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। जब और जहां चाहो जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूं। कोई बात हो गई है? यूजासिफ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज यूजासिफ की शर्म और हया के बाइस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। जुलेखा और यूजासिफ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ। कोई मुखिर ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं। खुदा बंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमजोर और नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, ये सब तेरी जानिब से हैं। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा, कहीं ऐसा न हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी न हो।
چھوڑ دیتی۔ معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے۔ ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھ لیں۔ اگر یوسف کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی منہ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی۔ مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں۔ سنا تم نے؟ سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں، تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی ہی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہیں تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بہتر۔ میں یوسف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز راز ہی رہے گا۔ ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، سنیں گے؟ آپ بھی یوسف کی طرح خود اپنے خداؤں سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ کیوں آمون بزرگ سے اس کا کوئی حل طلب نہیں کرتی؟ درود بربانو حضور، اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اے آمون بزرگ، اگر میں یوزاسیف کو حاصل کر لوں تو بیش قیمت ہدیہ اور نذرانے آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گی۔ میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میری مدد فرما۔ میں اسے چاہتی ہوں، وہ میری ملکیت ہے، میرا زر خرید غلام ہے۔ کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے۔ کیا ہوا بانو حضور؟ یہ وقت آمون کے آرام کا ہے، اتنی رات گئے؟ ان کے آرام میں کسی طرح بھی مخل ہونا مناسب نہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کی خدمت میں قیمتی نذرانے پیش کروں گی۔ مگر یہ دعا تو آمون سے صبح بھی کی جا سکتی ہے۔ میں آمون کو امانتاً لیے جا رہی ہوں، میں آج رات اس سے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں۔
मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल न होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम जनाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बर्तरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक जर खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोढ़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर के बानों और यूजार सिर्फ के मालिक व मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है। मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे युजासिर तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सिक्के माबद आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, फूफीजाद सितीना, सितीना, कैसिन की आवाज आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसीन की रोने की आवाज आई। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसीन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा।